नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल में एक टॉपिक जो अपना लास्ट यूनिट में रह गया था उस पर चर्चा करते हैं, जिस पर अपन ने चर्चा नहीं की थी। आज का अपना टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन बोलते हैं इसको। पर्यावरण शिक्षा, इसकी आवश्यकता, महत्व, यानी पर्यावरण शिक्षा। आज का जो टॉपिक अपना जो विशेष करके जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का संसाधन और पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आता है ये। और वैसे सभी में ये जो कॉमन टॉपिक है ये पर्यावरण शिक्षा का मतलब क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा कहते किसको है, पर्यावरण शिक्षा किसे कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा का यदि शाब्दिक अर्थ लें तो पर्यावरण में जो भी अवनयन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण में जो ह्रास हो रहा है, पर्यावरण में अवनति आ रही है, कहने का मतलब जो पर्यावरण का जो विशेष करके जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में सभी प्रकार के लोगों को, विभिन्न प्रकार के जो चाहे वो साक्षर हो, चाहे वो जो शिक्षित वर्ग हो, सबको उसके बारे में पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। पर्यावरण का महत्व के बारे में, पर्यावरण क्या चीज है। आजकल जो इस आधुनिक या भौतिकवादी युग में पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी बातें शामिल की जाती हैं। कहने का मतलब जैसे अपने पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत अगर देखें तो ये दो तरह की शिक्षा होती है, दो प्रकार की शिक्षा होती है। इसको अपन दो वर्गों में बांट सकते हैं पर्यावरण शिक्षा को, इसको दो वर्गों में बांट सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा के दो भाग कर सकते हैं अपने, जिसमें एक तो इसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, ये दो प्रकार के वर्ग बांट करके, दो भागों में बांट करके इनका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा के दो भाग हैं। औपचारिक शिक्षा, जैसे विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम होता है, इसका निश्चित रूप से पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा होती है और एक महज औपचारिकता पूरी की जाती है कि भी इतने समय में इतना सिलेबस और ये एग्जाम और ये इसकी अंक तालिका परिणाम, तो ये औपचारिकता होगी, इसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जो किसी क्लास के माध्यम से, जो किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। पर्यावरण शिक्षा का यदि देखा जाए तो पर्यावरण शिक्षा का मतलब ऑलराउंडर, जो अपने चारों तरफ से घिरे हुए इन्वायरमेंट है, उसमें सभी प्रकार की गैसें आ गई, सभी प्रकार का भौतिक पर्यावरण आ गया, सभी प्रकार का मानवीय पर्यावरण आ गया। कहने का मतलब पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं। पर्यावरण शिक्षा को यदि डिफाइन किया जाए तो सिंपल शब्दों में सबसे पहले इसको किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में और ये सभी प्रकार के विद्यालयों में इसको एक पाठ्यक्रम के रूप में, एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में होना चाहिए, लगाना चाहिए। और कई विश्वविद्यालयों ने लगा भी रखा है, कई स्कूलों में भी लगा रखा है, लेकिन इनको यदि अपने पाठ्यक्रम के अनुसार देखें तो औपचारिकता और अनौपचारिकता, अनौपचारिक शिक्षा दूसरी तरफ देखें तो वो क्या चीज होती है, जिसमें अनौपचारिकता के अंतर्गत इसमें जो पत्राचार के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, जिसको अपने डिस्टेंस एजुकेशन, जो अपने पत्राचार के माध्यम से जो लेते हैं, किसी समाज के माध्यम से, समाज में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, किसी चलचित्र के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो होते हैं, गैर सरकारी संगठन, उनके माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनमें ये सभी शामिल होती हैं। अपने परिवार के अंतर्गत और समाज के अंतर्गत
और विभिन्न प्रकार के एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो किसी भी प्रकार की यदि वो जैसे जल स्वावलंबन है, तो जल स्वावलंबन कार्यक्रम क्या है भी, जल की महत्वता को जानना, जल की महत्व को जानना, उसके प्रदूषण के बारे में जानना, जल की उपयोगिता के बारे में जानना, जल का संचय के बारे में जानना, तो वो किसी कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जा सकता है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो अनौपचारिक शिक्षा है उसको यदि देखें तो वो इसकी ऑपोजिट है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, क्योंकि ये तो औपचारिकता है, केवल महज पाठ्यक्रम के माध्यम से क्लासरूम में जो क्लास करवाया जाता है उसी के माध्यम से पूरी की जाती है, औपचारिकता पूरी की जाती है कि भाई इतने इतने यूनिट से लेकर के और इतने इतने तक है, ये पूरा का पूरा अपनाएंगे सिलेबस है। किसी भी पाठ्यक्रम जिसमें होता है वो औपचारिकता है, जबकि अनौपचारिकता में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, वो अपने कहीं से ले सकते हैं, देख करके, अनुभव करके, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने परिवार में, समाज में, और विभिन्न आजकल जो कार्यक्रम के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से जो सुन करके और देख करके जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके बारे में अपने जानते हैं कि भाई पेड़ों के बारे में देखते हैं कि पेड़ कितने लाभ देते हैं, पेड़ छाया देते हैं, पेड़ अपने ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, पेड़ों से विभिन्न प्रकार की मृदापतन को रोकते हैं। तो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनुभव के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहीं से भी चलते चलते पूरी दुनिया में। अगर अपने घर में बैठे बैठे यदि टीवी देख रहे हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार का यूं समझिएगा अनौपचारिक शिक्षा है। कोई पत्राचार के माध्यम से यदि आजकल ये अपने सोशल मीडिया के तहत और डिस्टेंस एजुकेशन के तहत कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक, उसमें साक्षरता का, किसी क्लास का, किसी पाठ्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक कहीं से भी अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सारी अनौपचारिक शिक्षा में आती है। इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा के यदि देखें तो दो पार्ट हैं, औपचारिकता और अनौपचारिकता। इसको सभी विद्यालयों में लागू होना चाहिए। ये जो एक प्रकार की जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो विद्यालयों में अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में कंपलसरी पेपर में ये लगाना चाहिए, और लग भी रहा है। और विभिन्न प्रकार की विश्वविद्यालयों में, विभिन्न प्रकार के अपने महाविद्यालयों में, स्कूलों में इसके तहत लगाना चाहिए कंपलसरी पेपर के रूप में। तो एक छोटा सा जो टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा का, इसके माध्यम से अपने आज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। औपचारिक और अनौपचारिक आपने देखा। अब बात करते हैं कि औपचारिक शिक्षा कहाँ इस्तेमाल होती है, औपचारिक शिक्षा कहाँ तक सक्षम है, औपचारिक शिक्षा का महत्व क्या है। यदि देखें तो इनकी यदि देखें आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि इन्वायरमेंट का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। कोई भी पर्यावरण हो, जैसे वायु प्रदूषण है, किसी भी प्रदूषण के माध्यम से प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण के माध्यम से, मृदा प्रदूषण के माध्यम से, या वायु प्रदूषण के माध्यम से, या ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। ये प्रदूषण जो फैलता है इन्वायरमेंट के अंदर फैलता है और पूरे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है, और उसका एक परिणाम अपने सामने एक निकल के आता है, जो अपन देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या एक जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के रूप में अपने सामने देखने को मिलता है, जो एक वैश्विक मुद्दा है। तो ये वैश्विक मुद्दा क्या किसका है, पर्यावरण शिक्षा। ये किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत। अब ये जैसे पूरा का पूरा जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें यदि देखें तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण और बढ़ती हुई जो तीव्र गति से जनसंख्या है, ये जो मूल कारण है, इनसे विभिन्न प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है। पेड़ घट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग धंधों की बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, और कृषि के लिए खेती कम हो रही है। और कृषि को बढ़ावा देंगे, यदि कृषि को बढ़ाएंगे तो पेड़ काटे जाएंगे और उसका परिणाम इन्वायरमेंट में पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के सारा जो इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन आ रहा है, जिसको बोलते हैं अपने जलवायु परिवर्तन, वो परिवर्तन किसका है, वो सारा का सारा जिसकी पर्यावरण में गुणवत्ता में ह्रास आ रहा है, पर्यावरण के डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसकी जो एक गुणवत्ता है वो खोई जा रही है। ये सारी इन दोनों चीजों में सम्मिलित है। ये जो पर्यावरण
शिक्षा को एक अवेयरनेस के माध्यम से, एक जागरूकता के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह साक्षर हो या ना हो, जो साक्षर नहीं है वो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भाई किसी भी चीज से अपने एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में जो अपने स्कूलों में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा पाठ्यक्रम, उसके तहत शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर के इनको पूरी जो प्रत्येक नागरिक के पास में, यानी कि प्रत्येक नागरिक के पास में जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के बारे में पर्यावरण के बारे में वह जानता हो और उन तक यह बात पहुंचे कि भाई पर्यावरण को यदि बचाना है, संपूर्ण पर्यावरण को यदि बचाना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब, जो पर्यावरण को बचाने के लिए अपने को सबसे पहले अधिकाधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे जो पर्यावरण को दूषित करने वाली गैसें हैं, पर्यावरण को सबसे ज्यादा जो घातक जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जो वायु प्रदूषण में एक हानिकारक होती हैं, उन गैसों की रोकथाम करनी चाहिए। जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, इनका इस्तेमाल रोकना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से जो पर्यावरण किसी भी चीज से दूषित हो सकता है। पर्यावरण दूषित होने के लिए विभिन्न प्रकार के कल कारखाने हैं, दुपहिया वाहन हैं, उनके धुओं से जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कोयला है, जो जिसमें धुआं निकलता हो, पर्यावरण प्रदूषित होता हो, उनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी बातें शामिल होती हैं और वो शिक्षा का एक भाग है, एजुकेशन का भाग है। अब ये इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है, ये अपने पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करने का एक ही उद्देश्य है कि जो ऑलराउंडर जो पर्यावरण है, उसमें जैसे विभिन्न प्रकार के अपने जो एक जीवन जीने के लिए जो आवश्यक होती है, जीवन जीने के लिए जो एक श्वसन क्रिया करने के लिए जो एक चीज आवश्यक होती है, वो दूषित हो रही है, उस पर कुप्रभाव पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। जीने के लिए विभिन्न प्रकार की शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, यानी कि हर चीज को यदि एक सीमा तक रखना है किसी भी चीज को, तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। इसके लिए जागरूकता, जन जागरूकता, जन चेतना के माध्यम से, जन जागरूकता का मतलब कि हर व्यक्ति के पास में, चूल्हे चाकी तक हर व्यक्ति के पास में ये बात पहुंचनी चाहिए कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है, इसको दूषित होने से बचाना, इसमें ह्रास होने की जो इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है उसको बचाना, उसके नियंत्रण के उपाय, जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है उसके नियंत्रण के उपाय इसमें सम्मिलित हैं। विभिन्न प्रकार के जो नियंत्रण के उपाय होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण है उसके नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण है उसके नियंत्रण के उपाय, जल प्रदूषण है उसके नियंत्रण के उपाय, यानी मृदा, जल, वायु, है ना, ये ध्वनि, ये जो प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव, ये सारे उसके नियंत्रण के उपाय इसमें सब शामिल हैं। इन सभी को कंट्रोल किया जाए। इसमें जैसे मृदा प्रदूषण हो रहा है, तो मृदा प्रदूषण के सबसे पहले कारणों को पता होना चाहिए। मृदा प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है? जैसे मृदा प्रदूषण अपशिष्ट पदार्थ है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हैं, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हैं और कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं, कीटनाशक जो दवाइयां हैं, ये सब मृदा प्रदूषण के कुप्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण के जो अपने को सबसे पहले कारण की जल किन स्रोतों से प्रदूषित होता है, घरों से या महानगरों से, जो नालियां जो एक दैनिक जीवन में उपयोग में होती है, वो जो नालियों के माध्यम से जो पानी किसी भी जल स्रोत में जाकर के गिरता है, उस पूरे संपूर्ण जल को दूषित कर देता है। जैसे भारत का उदाहरण ले तो यमुना नदी में दिल्ली महानगर से प्रतिदिन 17 नालों के तहत गंदा जल उसमें मिला जा रहा है, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया यमुना नदी का। इसी प्रकार से गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी
के किनारे पर स्थित है और वहां पर चमड़ा उद्योग है। तो वो चमड़ा उद्योग के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के जो उससे केमिकल निकलते हैं और उसमें गंदा जल निकलता है, वो गंगा नदी में उड़ेला जाता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो शुद्ध जल है और उस शुद्ध जल को यदि प्रदूषित होने के अपने को कारण मालूम है तो फिर नियंत्रण के उपाय होने चाहिए। जल को यदि अपने को शुद्ध रखना है और उसको गंदा होने से बचाना है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये सब पर्यावरण एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं। जैसे वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के अंतर्गत भी जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ये CFC है, ये सारी गैसें जब इसमें मिल जाती हैं तो वायु को प्रदूषित करती हैं। और विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से निकलता हुआ धुआं, ये भी वायु प्रदूषण को प्रदूषित करता है। तो ये कारण अपने को पता है, फिर इसके नियंत्रण के उपाय। इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण की जो आवश्यकता है और उसका महत्व है, जो इंपोर्टेंस है, वो बहुत बढ़ जाता है। कैसे? जैसे अपने को नियंत्रण के उपाय पता है तो अपने हर चीज का उपाय कर लेंगे, तो इन सभी चीजों का जो प्रदूषण है, जो सभी प्रकार का जो इसके अंतर्गत जो प्रदूषक तत्व मिलते हैं, उन तत्वों को अपन ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत कुछ औपचारिक और कुछ अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, जैसे कि अपन ने जाना औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि औपचारिकता जो पूरी होती है वो तो किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से, और अनौपचारिकता का मतलब है कि इसमें पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई क्लास नहीं होती है, कोई भी इसमें निश्चित होता नहीं है। ये कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो NGO होते हैं उनके माध्यम से भी चलाए जाते हैं और जन जागरूकता के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, विभिन्न समुदायों के माध्यम से, परिवार से, समाज से, कहीं से ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इन शिक्षा का महत्व भी बहुत है, क्योंकि हर नागरिक तक, ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी आबादी है वो एक साक्षरता से अभी भी वंचित है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण किस प्रकार से अपने बचा सकते हैं। जैसे बात आती है अपने वायु प्रदूषण की, जल प्रदूषण की, मृदा प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की, तो इन जो चारों में जो कॉमन बात है उसमें सबको पता है कि पेड़ सबके लिए लाभदायक, जो सबसे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जैसे मृदा प्रदूषण होता है, मृदा तो उसको पेड़ बचाते हैं क्योंकि मिट्टी की अपरदन को रोकते हैं, ये मिट्टी को ढीला नहीं होने देते। ये जल प्रदूषण को भी बचाते हैं और वायु प्रदूषण को भी बचाते हैं और ध्वनि प्रदूषण को भी बचाते हैं। हरी ग्रीन पेटी, जो ग्रीन बेल्ट है, वो महानगरों के चारों ओर लगाई जाती है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसमें ग्रीन बेल्ट लगाई जाती है। हरी पेटी के माध्यम से, हरी पेटी लगा करके विभिन्न प्रकार के पेड़ों के माध्यम से पूरे पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सकता है। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत प्रदूषण भी आते हैं, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रदूषणों के निवारण के उपाय भी आते हैं, कारण भी आते हैं और सभी प्रकार के प्रभाव भी आते हैं। इससे अपने जो पाठ्यक्रम में जो चीज लगा रखी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आवश्यकता की। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आजकल जो वर्तमान का जो एक आज के दिन का जो विशेष एक मुद्दा है, वो वैश्विक मुद्दा, ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा, वो जलवायु परिवर्तन का है। और जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध पर्यावरण से है। अब ये जो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है भाई, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अपन ने पहले किया था, और उसी का जो एक जलवायु परिवर्तन परिणाम निकल करके आता है, तापमान हर साल बढ़ता है। आने वाले 2050 में जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 2 डिग्री से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसके बारे में जो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको
यदि समझना है तो पर्यावरण शिक्षा को जानना अति आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सभी बातें सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर के यदि अपन जो जैविक एक समुदाय है बहुत बड़ा जीव मंडल का, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जो चारों के संपर्क क्षेत्र में, इसमें तीनों के संपर्क क्षेत्र में आता है एक वो जैविक समुदाय है जैव मंडल। यदि बायोस्फीयर को बचाना है पूरे पूरे तो पर्यावरण शिक्षा को जानना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत हास हो रहा है, जो इसमें डिग्रेडेशन आ रहा है, उसमें जो गुणवत्ता में कमी आ रही है, वो क्यों आ रही है, पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो रहा है, इसके बारे में जो जानना है तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी। अब इसका महत्व देते हैं। महत्व इसलिए है कि ये जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन सबसे पहले है। यदि जीवन नहीं है तो फिर कोई इसका औचित्य नहीं है, और जीवन है तो पर्यावरण शिक्षा को जानना अति आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षा का विभिन्न विद्वानों ने तो इस बात को सिद्ध भी कर दिया कि ये एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में, एक कंपल्सरी पेपर के रूप में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इसको लगाना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा को, इन्वायरमेंट एजुकेशन, क्योंकि इसके माध्यम से ही पता चलेगा कि इसकी औपचारिकता और अनौपचारिकता में अंतर क्या है। औपचारिकता और अनौपचारिकता में अंतर क्या है। वैसे ये दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन औपचारिकता, यदि औपचारिक शिक्षा लें तो वो किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है, और वो पाठ्यक्रम तभी लागू होगा जब इसको एक प्रश्न पत्र के रूप में लगाया जाए। तो इस प्रकार से जो शिक्षा अपन ऑलराउंडर जो एनवायरनमेंट के बारे में प्राप्त करते हैं, और उसमें सभी बातें सम्मिलित होती हैं, जो हमारे चारों ओर से दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस पर अपन निवास करते हैं और जिसके अंतर्गत अपन जीवन चक्र पूरा करते हैं, उस जीवन चक्र को चलाने के लिए एक जो पर्यावरण बना है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें भी हैं, उसमें हल्की गैसें भी हैं, भारी गैसें भी हैं, और जलवाष्प की मात्रा भी है, धूल के कण भी हैं, और ये सारी मिलकर के जो पर्यावरण में एक निश्चित अनुपात के रूप में जो विभिन्न चीजें जो मिली हुई हैं, उन चीजों को यदि देखा जाए तो वो निश्चित अनुपात के अंतर्गत एक सम्मिलित है। यदि वो ऊपर नीचे होती हैं, कोई गैस में कमी आती है, किसी भी यदि इस अनुपातिक में अंतर आता है, यदि वो घटती हैं और यदि वो बढ़ती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है। और पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है तो कहीं न कहीं किसी भी चीज का ऊपर नीचे चढ़ना या उसका हिलना निश्चित है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के, जैसे कहीं पर पेड़ ज्यादा है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है, तो एक औसत जो पेड़ों का जो एक बनाया गया है 33% भाग पर होने चाहिए, 33% भाग पेड़ों से ढका हुआ होना चाहिए, स्थल भाग पर 33% वृक्ष होने चाहिए औसत रूप से। तो है ही नहीं, अपने राजस्थान में तो 19% है, पूरे राजस्थान में 19% से भी कम है, और होने चाहिए 33%, तो वो कम है। कहीं बहुत ज्यादा है, जो उच्च अक्षांशों में वन बहुत सघन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सघन है, तो इस प्रकार से अति शीत, अति उष्ण आर्द्र और अति उच्च प्रदेश, इन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। तो ये जो एक संतुलन है वो जो बनाए रखने के लिए कहीं पर पेड़ों की बहुत कमी है, पेड़ है, वहां पर मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। तो ये मरुस्थल का प्रसार होने के लिए विभिन्न प्रकार के जो इन्वायरमेंट है उनको शुद्ध रखने के लिए, उनको एक निश्चित मात्रा में रखने के लिए पर्यावरण शिक्षा का बड़ा महत्व है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है पर्यावरण शिक्षा का। इसमें बहुत सारे बिंदु शामिल हैं, बहुत सारी बातें शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा बहुत एक लंबा टॉपिक है, क्योंकि ये जो शुरू से लेकर के, जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, वो अपने घर से, परिवार से, समुदाय से, चलचित्र के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों के माध्यम से लेते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो अगले भाग में अपने इससे कुछ
बची हुई बातों का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से अपन ने आज पर्यावरण शिक्षा के बारे में, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जाना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।